हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रवीण भालेराव फ्रॉम पुणे। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसे ईडी कहते हैं और हिंदी में नपुंसकता जिसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो कि नपुंसकता है वो दो टाइप की होती है। एक तो ऑर्गेनिक, जिसमें कोई तो कारण है, जैसे कि बीपी, डायबिटीज़ या तो स्पाइनल इंजरी। और नॉन ऑर्गेनिक मीन जिसमें कोई कारण नहीं होता है, फिर भी लोगों में पेनिस इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, वो ठीक से सेक्स नहीं कर पाते। वो बेसिकली थोड़ा सा स्ट्रेस की वजह से या तो साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होता है। तो आजकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो प्रॉब्लम है वो आज के मॉडर्न युग में काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि काफ़ी यंग एज में लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हो रहा है। और इंडिया तो डायबिटीज़ का हब हो गया है। काफ़ी यंग पेशेंट में भी आजकल डायबिटीज़ हो रहा है, क्योंकि लाइफस्टाइल ही डिफरेंट हो गया है। काफ़ी लोग अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं देते और वर्किंग आवर्स भी चेंज हो गए। नाइट शिफ्ट भी काफ़ी आजकल के यंग बच्चे भी करते हैं। तो इसके कारण काफ़ी लोगों में ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आज काफ़ी रैपिडली बढ़ रही है। तो बेसिकली जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो कब होता है, तो यूजुअली आफ्टर 40s होता है वो। और आफ्टर 40s क्यों होता है कि जैसे हमारा एज बढ़ता है तो अपने पेनिस को, अपने लिंग को ब्लड सप्लाई कम होने लगता है। ब्लड सप्लाई कम हो गया तो अपने पेनिस के जो मसल्स होते हैं वो वीक होने लगते हैं। और साथ ही साथ में जैसे एज बढ़ता है तो जो अपना सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन नाम का, वो कम होने लगता है। तो आदमी की सेक्सुअल डिज़ायर भी कम होती है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी कम होता है और ठीक से सेक्स नहीं होता है। तो अगर आपको कोई, मान लो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, कोई ऑर्गेनिक चीज़ है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है या तो ब्लड प्रेशर है, तो उसको कैसे हम फिर आगे का सेक्स कैसे, सेक्सुअल लाइफ कैसे हम बिताएं। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, बीपी है या तो कोई स्पाइनल इंजरी है, उन लोगों ने अपने सेक्सुअल फिटनेस के लिए केगल्स एक्सरसाइज होते हैं, वो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होते हैं। जैसे कि मान लो किसी को गैस आ रही है तो हमें अगर तुरंत गैस रोकनी है तो हम कैसे इंटरनली अपने जो एनस है उसको दबाते हैं, उस तरह से वो जो पेल्विक रीजन होता है उसको आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। मीन्स खींचना है छोड़ना है, खींचना है छोड़ना है। ऐसे सुबह सुबह आप एक 50 बार करोगे तो आपका जो पेल्विक फ्लोर है, आपका जो पेनिस है, वहाँ पर अच्छे से ब्लड सप्लाई हो जाएगा। और आपका धीरे धीरे ब्लड सप्लाई अच्छा होने से आपका सेक्स हार्मोन भी बढ़ेगा, ये एक्सरसाइज से, केगल्स एक्सरसाइज जिसे कहते हैं। और आप इसके साथ साथ आप अपना जनरल फिटनेस का भी ध्यान दो, तो आप धीरे धीरे आपका जो इम्पोर्टेंस ही है या तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इस पे आप काबू पा सकते हैं और अच्छा सेक्स कर सकते हैं। जिन लोगों को बीपी है वो लोगों में बेसिकली डायूरेटिक्स नाम की दवा है जो पेशाब ज़्यादा करती है और बीपी कम करती है। तो वो दवाई से, और बीटा ब्लॉकर्स नाम की जो गोलियां होते हैं उससे थोड़ा सा सेक्सुअल परफॉर्मेंस में असर होता है। तो आप आपके जो डॉक्टर है उनसे आप सलाह ले सकते हैं, उनसे आप फ्रैंकली बात कीजिए कि डॉक्टर साहब मुझे सेक्स में दिक्कत आ रही है गोली खाने के बाद। तो डॉक्टर गोलियां चेंज कर सकते हैं। बीपी में तो ऐसे कोई गोलियां है जैसे एआरबी ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो बीपी भी कंट्रोल करता है और आपका सेक्स पावर भी अच्छा करता है। तो आपके जो मेडिसिनल डॉक्टर है वो आपको ये ब्लड ग्रुप मीन्स दवाई जो है वो चेंज करके अच्छे से देंगे ताकि आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम ना आ जाए। तो बेसिकली ये हो गया ऑर्गेनिक कॉज, मीन्स जिनको कोई बीमारी है उन लोगों के लिए। अब ये जो ऑर्गेनिक है ये बेसिकली 30% लोगों को होता है। ये 70% जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या तो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल होते हैं। मान लो आप अचानक से सेक्स करने गए और आपका सेक्स ही नहीं हो रहा, तो आदमी को टेंशन आ जाता है, अरे पेनिस क्यों इरेक्ट नहीं हो रहा ठीक से। तो लोग डर जाते हैं और डर के मारे वो पर्पसफुली ज़्यादा सेक्स करने की कोशिश करते हैं, कि ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है। और ज़बरदस्ती आप करोगे तो सेक्स ठीक से होता नहीं, तो फिर वो साइकिल में फंस जाते हैं और फिर ठीक से होता नहीं। तो जिन लोगों का पेनिस
पिछले 6 महीने में सुबह कभी भी इरेक्ट नहीं हुआ या तो 6 महीने में इरेक्ट ही नहीं हुआ, उसे हम इम्पोर्टेंसी घोषित करते हैं। लेकिन जिन लोगों को मान लो 15 दिन इरेक्शन ही नहीं हुआ लेकिन 15 दिन के बाद हो रहा है, फिर से एक हफ्ता नहीं हो रहा फिर हो रहा है, इन लोगों को बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। मीन्स एक मन में वहम होता है, वैसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मन के वहम के कारण सेक्स ठीक से नहीं होता है। तो इन लोगों के लिए जो 70% ग्रुप है सेक्सुअल प्रॉब्लम का, जो साइकोलॉजिकल सेक्स ठीक से नहीं होता, उन लोगों को क्या करना है कि पहले 3 दिन आपको बिना कपड़े उतारे सिर्फ अपने पार्टनर के साथ रोमांस करना है। आपको सेक्स के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ रोमांस करना है। पेनिस इरेक्ट होता है या नहीं होता है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। अगले 3-4 दिन फिर आपको क्या करना है कि आपका अपर पार्ट मीन्स ब्रेस्ट, पार्टनर का आपका ब्रेस्ट थोड़ा सा हाथ लगा सकते हैं, अपर पार्ट आप टच कर सकते हैं, लोअर पार्ट नहीं टच करना है। लोअर पार्ट टच कर सकते हैं लेकिन नीचे के कपड़े नहीं उतारने हैं आपको, अंडर पैंटीज नहीं उतारना है, और आप रोमांस कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपको इंटरनली इरेक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो आपको बस रोमांस करना है अगले 3 दिन भी। फिर और नेक्स्ट 3 डेज के बाद मीन्स फर्स्ट सेटिंग में आपको बस कपड़े के ऊपर रोमांस करना है, सेकेंड इसमें आपको सिर्फ ऊपर के कपड़े निकालने और फिर रोमांस करना है। तो धीरे धीरे इरेक्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट 3 to 4 डेज में या तो अगले हफ्ते में आप क्या कर सकते हो, अपने कपड़े दोनों उतार सकते हैं। मीन्स दोनों पार्टनर कपड़े उतार के अपने फीमेल पार्टनर को आप पेनिस को थोड़ा मसाज करने को बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे वो इरेक्ट हो जाएगा। और इरेक्ट हो गए तो आपको रुकना है, पार्टनर को बोलो रुक जाओ मसाज करना। तो रुक गए तो फिर से उसको इरेक्ट करने को कहना, और फिर इरेक्ट हो जाएगा, फिर लूज हो जाएगा। तो ऐसे 2-3 बार आपको इरेक्ट करना है, लूज करना है, सेक्स नहीं करना है। तो जब आपकी पार्टनर आपको स्टिमुलेट करेगी और एक 2-3 बार आपका पेनिस इरेक्ट हो जाएगा, लूज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे ऐसे तो हो रहा है इरेक्ट। फिर जब अगले हफ्ते मीन्स 3 सेशन के बाद, मान लो 3 दिन, फिर ये अगले हफ्ते वाला जो रोमांस सेशन है मसाज वाला, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फिर अपने फीमेल पार्टनर को टॉप पोजीशन लेने को कह सकते हो। फीमेल पार्टनर को थोड़ा सा स्टिमुलेट करने के बाद फीमेल ऑन द टॉप पोजीशन लेनी है और सेक्स करना है। और बीच में अगर लूज होता है तो आपका ऑलरेडी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि अरे लूज भी होगा तो फिर से इरेक्ट होता है। तो फिर से अपने फीमेल पार्टनर को थोड़ा सा आपको स्टिमुलेट देने को कहना है, निप्पल को थोड़ा पिंच कर सकते हैं, थोड़ा किसिंग कर सकते हैं, फिर से पेनिस इरेक्ट हो जाएगा और फिर आप सेक्स कर सकते हैं। ऐसे आप 15 दिन फीमेल ऑन द टॉप पोजीशन सेक्स करना है। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ गया तो फिर बाद में आगे के लाइफ में आप या तो आगे के अगले महीने में आप मेल ऑन द टॉप पोजीशन कर सकते हैं और अपना सेक्सुअल लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बेसिकली आजकल बाज़ार में काफ़ी दवाइयाँ हैं। ये जो साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी होती है, उन लोगों ने भी ये जो मैंने बताया केगल्स एक्सरसाइज, ये आप लोगों ने भी करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अपने सेक्सुअल फिटनेस के लिए। उसके साथ साथ एक नेचुरल मेथड है जो कि उड़द की दाल होती है, वाइट उड़द की दाल, वो आपको रात को भिगोनी है और सुबह 1 चम्मच खानी है। 1 चम्मच ही खा लो, उसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट होता है, उससे सेक्स हार्मोन बढ़ते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी सोसाइटी में है और लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ जाना चाहिए, किसको कंसल्ट करना चाहिए। तो बेसिकली और जो ऑर्गेनिक कॉज होता है, जिनको बीपी शुगर है, बीपी का तो मैंने कहा आप अपने डॉक्टर से थोड़ी दवाई चेंज कर लोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और बाकी जिनको स्पाइनल इंजरी है या तो डायबिटीज़ है, वो लोग बाज़ार में सिल्डेनाफिल कंटेंट वाली दवाइयाँ होती है जैसे कि सुहागरा है, वायग्रा है, वो आप 25 mg का स्टार्ट कर सकते हैं। हफ्ते में 1 बार गोली खा के दो, आपको कैसे लगता है। फिर जो यंग ग्रुप है वो लोग जो टडालाफिल ग्रुप ऑफ ड्रग है, जैसे सिल्डेनाफिल है वैसे टडालाफिल भी है, तो वो आप खा सकते हैं 10 mg। लेकिन टडालाफिल का एक्शन काफ़ी लंबा होता है तो वो यंग एज ग्रुप में काफ़ी सेफ है। और सिल्डेनाफिल अगर आप खाते हैं तो उसमें आपको 1 घंटे के बाद सेक्स करना ही पड़ता है। और एक बात ज़रूरी है कि गोली खाने के बाद ऑटोमेटिक इरेक्शन नहीं होगा, उसके लिए स्टिमुलस देना बहुत ज़रूरी है। ये भी आप समझ लो, नहीं तो आप कहोगे कि गोली खा ली ऑटोमेटिक इरेक्शन होगा, वैसे नहीं होता है। रोमांस करना बहुत ज़रूरी होता है गोली खाने के बाद और फिर आपको सेक्स करना है। तो फ्रेंड्स, बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ। और अगर आपको कोई सेक्सी कोई दिक्कत हो
तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.sexclinic.in। थैंक यू फ्रेंड्स।